Good morning friends. Today we start exercise 3.4. Question first. Solve the following pair of linear equations. हमें इन linear equations को solve करना है by the elimination method and the substitution method. Substitution method और elimination method से हमें इन linear equation को solve करना है. So first we do this question by the elimination method. In elimination method we do the coefficient same. हम एक coefficient को same करेंगे और फिर उसको वो subtract कर देंगे और जो हमारा x की वैल्यू आएगी उसको y की वैल्यू में पुट करना है या इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी और x की वैल्यू. सो कम टू द पॉइंट. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. दिस इज आवर इक्वेशन सेकेंड. x अब हम x के कोफिशिएंट को सेम करेंगे. 2 यहाँ पे, तो हमें यहाँ पे 2 लेके आना है. तो 2 यहाँ पे कैसे आएगा? जब हम इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2. इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5. अब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू हमारा 10. इसी तरह हम इक्वेशन सेकंड को हम नीचे उतार लेते हैं. 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. सो जो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2x, तो यहाँ पे साइन चेंज कर लेते हैं माइनस, और यहाँ पे हमारा माइनस है तो प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस. प्लस 2x माइनस 2x हमारा कैंसिल, और प्लस 3y प्लस 2y हमारा 5y. 10 में से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 6. y की वैल्यू हमारी क्या होगी? 6/5. दिस इज आवर वैल्यू y. ये हमारी y की वैल्यू है. अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. सो x प्लस वाई इक्वल टू 5. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है. अब हम y की वैल्यू 6/5 पुट करेंगे इक्वल टू 5. सो हमारा x क्या होगा? यहाँ पे हमारा प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5 है, तो इसको हम राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो हमारा माइनस 6/5 हो जाएगा. 5 हमारा एलसीएम. सो यहाँ पे हमारा 1 है. 5 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 5, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 माइनस 6, क्योंकि 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा सेम 6. सो x हमारा क्या होगा? 25 में से हम 6 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा 19/5 हमारी x की वैल्यू होगी. वी डू दिस क्वेश्चन. अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. इन सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमें क्या करना होता है? अब हम इसकी x की या y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं, तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. इसी तरह x, तो हमारा x प्लस 5 y इक्वल टू 5 है. दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट. अब हम इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 5 माइनस वाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 y प्लस में है लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा. अब हम x की वैल्यू, इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं. दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड. अब हम इक्वेशन थर्ड को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड. अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट कर देते हैं. इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है? 2x है, तो x हमारा क्या है? 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4. ये हमारी इक्वेशन सेकंड है. तो 5 टू द 10, 2 की मल्टीप्लाई माइनस वाई से करेंगे, हमारा 2y माइनस 3y इक्वल टू 4. हमारा माइनस 2y है, माइनस 3y, तो हमारा माइनस 5y. यहाँ पे हमारा प्लस 10 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा माइनस 10 हो जाएगा. 4 माइनस 10 माइनस 5y. 4 में से माइनस 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा माइनस 6 कैंसिल. y हमारा क्या होगा? 6 डिवाइडेड बाई 5, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई में, तो इस साइड हम इसको भेजेंगे तो हमारा डिवाइड में. इसी तरह अब y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं. पुट वैल्यू ऑफ y
वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। हम y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, सो हमारा x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो 5 माइनस y हमारा क्या है 6/5। 5 हमारा एलसीएम, यहाँ पे हमारा 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, हम 5 और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 1, और 1 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे हमारा -6। तो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 25 में से हम 6 को सेपरेट करेंगे हमारा 19 डिवाइडेड बाई 5। अब हम इसे चेक भी कर सकते हैं, x की वैल्यू 19/5 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, y की वैल्यू 6/5 बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, x की वैल्यू 19/5 बाई एलिमिनेशन मेथड, y की वैल्यू 6/5 बाई एलिमिनेशन मेथड। सो वी चेक दिस, बोथ द वैल्यूज आर सेम, अनदर मेथड वी कैन डू। Let guys come to part second. In part second, we do this question by the elimination method only. 3x plus 4y equal to 10. This is our equation first. 2x minus 2y equal to 2. This is our equation second. अब हमें एक का कोफिशिएंट सेम करना है, यहाँ पे हमें 4y लेके आना है। 4y कैसे होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 4y हो जाएगा। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब हम इक्वेशन सेकंड को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2 2 जा 4x माइनस 2 2 जा हमारा 4y, 2 2 जा हमारा 4, प्लस 4 माइनस 4 हमारा कैंसल, 3 प्लस 4 हमारा क्या होगा 7x, 10 प्लस हमारा क्या होगा 14, 10 प्लस 4 हमारा 14, x हमारा क्या होगा 14 डिवाइडेड बाय 7, x की वैल्यू हमारी क्या होगी 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ x 2। सो पुट वैल्यू ऑफ x, अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, इसी फिर उसके दौरान हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो x की वैल्यू हमारी 2 है, तो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू हमारी 2 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 4y इक्वल टू 10। सो हमारा प्लस 6 है यहाँ पे, तो इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा -6 हो जाएगा। 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, 4y इक्वल टू 10 में 6 को सेपरेट करेंगे 4, y की वैल्यू हमारी क्या होगी 4 डिवाइडेड बाय 4, y की वैल्यू हमारी 1। सो दिस इज आवर आंसर, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हमारी 1। सो लेट गाइस कम टू पार्ट थर्ड। In part third, 3x minus 5y minus 4, this is our equation first. 9x equal to 2y plus 7, this is our equation second. अब हम इनको रीअरेंज कर लेते हैं इन सिंप्लीफिकेशन मेथड में। 3x माइनस 5y, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड -4 है, तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे तो हमारा +4 हो जाएगा। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड में 9x, यहाँ पे हमारा +2y है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड भेज देंगे हमारा -2y इक्वल टू आवर 7। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब हमें इनका कोफिशिएंट सेम करना है। सो गाइज, अब हमें इनका कोफिशिएंट सेम करना है, तो कोफिशिएंट सेम करने के लिए हमें y का कोफिशिएंट हम इसको सेम करेंगे, तो हमें इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि हमारा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और इक्वेशन सेकंड को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 5 2 जा हमारा 10 हो जाएगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5। इक्वेशन फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन
सेकंड को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो इसको हम 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 6x, -5y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा -10y, और 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा इक्वल टू 8। दिस इज आवर इक्वेशन थर्ड। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 5 जा 45x। अब हम 5 2 जा हमारा -10y, 7 2 जा 7 5 जा 35, 5 जा 35। यह हमारी इक्वेशन फोर्थ है। दिस इज आवर इक्वेशन फोर्थ। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 6x -10y इक्वल टू 8, 45x -10y इक्वल टू 35। अब हम इनके साइन को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, माइनस, यहाँ पे माइनस है, प्लस, यहाँ पे हमारा माइनस, तो ये हमारा कैंसल। और -45x प्लस 6x, तो हमारा क्या होगा, 45 में से हम 6 को सेपरेट कर देंगे, माइनस का साइन हमारा बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 45 में से हम 6 को सेपरेट करेंगे हमारा 39x। यहाँ पे हमारा -35 है और +8 है, तो इसको हम माइनस का साइन बढ़ा है तो हमारा माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा, और 35 में से 8 को सेपरेट करेंगे हमारा 27। इसी तरह x हमारा क्या होगा, माइनस से हमारा माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 27/39 ये हमारा x की वैल्यू। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 3 से ये डिवाइड हो रहा है, सो 9 3 जा 27 और 13 3 जा 39। x की वैल्यू हमारी क्या होगी, 9 डिवाइडेड बाय 13। अब हम x की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड हमारी क्या है, 6x -10y इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन थर्ड में x हमारा क्या है, 9/13, तो 6 मल्टीप्लाई में 9 डिवाइडेड बाय 13 -10y इक्वल टू 8। हमारा 9 6 जा 54/13 हो जाएगा, और यहाँ पे -10y है तो इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, हमारा 54 डिवाइड बाई 13 हो गया, तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं। -10y 8 माइनस में 54 डिवाइडेड बाय 13 हो जाएगा। अब हमारा 13 एलसीएम आ जाएगा, -10y 13 हमारा एलसीएम, 13 यहाँ पे हमारा 1 है। अब हम 13 को 1 से डिवाइड करेंगे, हमारा 13 आ गया, और 13 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 104 -54 डिवाइडेड बाय हमारा 13। अब हम -104 में से -54 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा -10y है। इसी तरह अब हम 104 में से 4 गया हमारा 0, और 10 में से हमारा 5 गया हमारा 5, 50 हमारा रिमाइंडर, -10y इक्वल टू 50 बाय डिवाइडेड बाय हमारा 13 है। अब हम हमारा यहाँ पे हमारा प्लस है और यहाँ पे हमारा माइनस, तो माइनस का साइन हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, तो हमारा -y 50 डिवाइड बाय 13, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में 10 था तो इस साइड हमारा डिवाइड में हो गया, तो हमारा 0 से 0 कैंसिल, y की वैल्यू क्या होगी हमारी -5 डिवाइडेड बाय 13, यह हमारी y की वैल्यू होगी। और दिस इज आवर आंसर, y की वैल्यू -5/13, x की वैल्यू हमारी 9 डिवाइडेड बाय 13। लेट गाइस कम टू पार्ट फोर्थ। इन पार्ट फोर्थ वी अरेंज दिस इक्वेशन। अब पहले तो हम इनको इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे एलसीएम लेके, और फिर इसको एलिमिनेशन मेथड से इसको हम सोल्व करेंगे। सो 3 और 2 का हमारा एलसीएम क्या होगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा 3, और 3 की x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3x, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 2, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 4y इक्वल टू -1 हो गया हमारी।
अब हमारे ये डिवाइडेड बाय 6 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। सो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड में भी सेम एज सिमिलरली इसी तरह ही 3 एलसीएम लिया हमें। यहाँ पे हमारा 1 कर लेते हैं हम। 3 को 1 से डिवाइड करेंगे हमारा 3, और 3 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 3x। यहाँ पे 3 को 3 से डिवाइड करेंगे हमारा 1, 1 की मल्टीप्लाई -y से करेंगे हमारा -y इक्वल टू 3। यहाँ पे हमारा डिवाइड में 3 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो हमारी इक्वेशन क्या होगी, 3x -y और 3 3 जा 9। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। यह हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, हमें इक्वेशन सेकंड फाइंड आउट हो गई। 3x प्लस 4y इक्वल टू -6। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे 3x -y इक्वल टू 9, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 3x और डिवाइड माइनस में 3x हो जाए तो हमारे कोफिशिएंट कैंसिल हो जाएगा। तो पहले हम इनका साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे हमारा प्लस है तो माइनस, तो यहाँ से हमारा कैंसिल। और प्लस 4y प्लस y तो हमारा क्या होगा, प्लस 5y। और 9 और 6 हमारा क्या होगा, 15 -15। y हमारा क्या होगा, 15 डिवाइडेड, यहाँ पे हमारा 5 मल्टीप्लाई में तो राइट हैंड साइड डिवाइड में 3। y हमारा क्या होगा, -3, क्योंकि यहाँ पे हमारा -15 था तो हमारा y क्या होगा, -3। इसी तरह अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो 3x प्लस 4y है, प्लस 4y की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पे तो हमारा -12 इक्वल टू -6 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारा -12 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे हमारा +12, -6 + 12। तो 12 में से हम 6 को सेपरेट करेंगे, हमारा क्या होगा, 6। 3x इक्वल टू 6। x हमारा क्या होगा, 6 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 2 जा 6। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई 2, और y की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट हो गई -3। सो दिस इज आवर आंसर। Let guys come to part second of exercise 3.4. Form the pair of linear equations. हमें लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। ये जो हमें प्रॉब्लम्स गिवन है इनमें, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, और इनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड। हमें एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करके इनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो कम टू पार्ट फर्स्ट पे हम करते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, जो हमारी फ्रैक्शन होगी वह क्या होगी, 1 कम हो जाएगी। इट बिकम्स 1/2, वह 1/2 होगी। इफ वी ओनली, जब हम ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम सिर्फ एक डिनोमिनेटर में ऐड करेंगे 1, तो हमारी वे 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगी। तो हमें ये बताना है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो हमारी फ्रैक्शन क्या है। सो कम टू द सॉल्यूशन। सो अब न्यूमरेटर को हम x मान लेते हैं, न्यूमरेटर हमारा क्या है, x, डिनोमिनेटर हमारा क्या है, y। डिनोमिनेटर हमारा y। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर हमारा x है, x में हमें 1 ऐड कर दिया, x + 1,
एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से हमें 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया y माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा y है, y माइनस 1 कर दिया। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, हमारी फ्रैक्शन क्या होगी, इक्वल टू 1। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसकी, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1। सो x माइनस वाई, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड प्लस है तो हमारा माइनस हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और यहाँ पे हमारा प्लस 1 है तो इसको हम राइट हैंड साइड भेज देंगे -2, -1 हो गया, और -1 एक और तो -2। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग क्या कहता है, इट बिकम्स 1/2, हमारी जो फ्रैक्शन है वे 1/2 हो जाएगी इफ वी ओनली एड 1 टू द डिनोमिनेटर। x हमारा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर हमारा y है, इसमें हम ओनली 1 ऐड करें तो हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, इक्वल टू 1/2 हो जाएगी। सो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम इनकी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, हमारा 2x, यहां पे हमारा y प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1, इसको हम राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 हो जाएगा। यह हमारी इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई माइनस 2। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे हमारा माइनस वाई है माइनस वाई, तो हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस प्लस और यहाँ पे हमारा प्लस, तो ये हमारा कैंसिल। यहाँ पे हमारा 2x और माइनस का x, तो हमारा क्या बचा, माइनस x बचा, और ये हमारा +2 है और +1, तो हमारा x क्या होगा, 3। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, हम x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। सो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई इक्वल टू -2, यह हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। हमारी x की वैल्यू क्या है, 3 माइनस वाई इक्वल टू -2। हमारी जो 3 है, 3 को हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा -y और हमारा -5 हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 हमारा 5, ये हमारा कैंसिल, प्लस हो जाएगा माइनस का साइन, तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 5। इसने हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द फ्रैक्शन क्या होगी, तो हमें न्यूमरेटर हमारा x था, तो न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, सो हम न्यूमरेटर x माना था तो x हमारा क्या है, 3, डिनोमिनेटर हमने क्या माना था, y, यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर हमारा y और y की वैल्यू हमारी क्या है, 5। सो जो हमारी फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमारी क्या होगी, 3/5। फ्रैक्शन हमारी 3/5। So this is our answer. So guys, come to part second. Form the pair of linear equation. हमें linear equation को बनाना है in the following problems, जो हमें problems given है, and find their solution, और इनका हमें solution find out करना है by the elimination method. हमें elimination method का use करके इनका solution find out करना है। So come to part second. 5 years ago, 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो हमारी सोनू है, सोनू से वे 3 गुना बड़ी थी नूरी 5 साल पहले। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, 10 साल और आगे बीत जाएंगे तो हमारी जो नूरी है वे ट्वाइस ओल्ड एज सोनू, सोनू से 2 गुना बड़ी हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो हमें प्रेजेंट एज उनकी फाइंड आउट करनी है, नूरी और सोनू की। सो कम टू सॉल्यूशन ऑफ सेकंड
पार्ट सेकंड के सॉल्यूशन पे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज हमारी क्या होगी x ईयर्स। प्रेजेंट एज हमारी जो नूरी की है वे हमारी x ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y ईयर्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 ईयर्स अगो 5 साल पहले। सो हमारे x माइनस 5 प्रेजेंट एज हमारी नूरी की है x। तो 5 साल पहले हम 5 साल पीछे चले जाएंगे। जैसे हम आज हमारी प्रेजेंट एज है नूरी की मान लेते हैं 10 ईयर्स है, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी 5 ईयर, तो x माइनस 5। इसी तरह प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की हमारी प्रेजेंट एज है y ईयर्स। 5 साल पहले उसकी क्या होगी y माइनस 5। जैसे आज सोनू की एज है प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स मान लेते हैं प्रेजेंट एज उसकी, तो 5 साल पहले कितनी एज थी उसकी, तो 15 ईयर्स। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नूरी वाज थ्राइस ओल्ड एज सोनू। तो नूरी तो 5 साल पहले सोनू से 3 गुना बड़ी थी, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सोनू को, क्योंकि हमें इक्वल दिखाने हैं, तो इक्वल दिखाने के लिए हमें दोनों को इक्वल करना होगा। 3 से मल्टीप्लाई करते हैं सोनू की एज को, क्योंकि अब ये इक्वल हो गई। नूरी की एज भी x माइनस 5 है, इक्वल टू 3y माइनस 15 हो जाएगी सोनू की एज। सो ये हमारी 3 गुना बड़ी हो जाएगी नूरी सोनू से। सो x माइनस 5 3 की मल्टीप्लाई y से की 3y और 5 3 जा हमारा 15। सो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं x माइनस 3y और इसको हम राइट हैंड साइड भेज देते हैं, तो हमारा माइनस 15 है और यहाँ पे हमारा माइनस 5, तो यहाँ उधर जाके प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे हमारा माइनस 10 हो जाएगा। सो दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड क्या कहती है 10 ईयर्स लेटर, 10 साल आगे। तो आज हमारी सोनू की एज है, मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड करके दिखा देता हूँ। आज हमारे सोनू है जो सोनू की एज है प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। तो 10 साल बाद सोनू की एज क्या होगी 10 प्लस 10 ईयर्स और ऐड हो जाएंगे, तो 10 साल बाद हमारी सोनू की एज क्या होगी 20 ईयर्स। इसी प्रकार नूरी की एज है हमारी 15 ईयर्स प्रेजेंट एज। सो 10 साल आगे उसकी एज क्या होगी 25 ईयर्स। सिमिलरली इसी तरह। सो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड के अकॉर्डिंग 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस ओल्ड एज सोनू। 10 साल बाद, 10 साल जब आगे चलेंगे हम, तो जो हमारी नूरी की एज क्या होगी x प्लस 10, क्योंकि प्रेजेंट एज हमारी x है, तो हमारी 10 साल बाद क्या होगी x प्लस 10। सोनू की एज क्या होगी y प्लस 10। और जो 10 साल बाद आने वाले 10 साल में जो हमारी नूरी है वे सोनू से 2 गुना बड़ी होगी, तो हमें इनको इक्वल करना है, तो सोनू को 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि इनको इक्वल करेंगे, क्योंकि ये 2 गुना बड़ी है, तो इसको भी इक्वल करने के लिए इससे 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। सो x प्लस 10 2y, 2 की मल्टीप्लाई y से की और 2 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे हमारा 20। इसको हम y को 2y को लेफ्ट हैंड साइड भेज देते हैं, x माइनस 2y इक्वल टू, ये हमारा प्लस 10 है, इसको हम राइट हैंड साइड भेजेंगे हमारा माइनस 10, तो हमारा साइन क्या होगा प्लस 10। सो हमारी इक्वेशन सेकंड क्या है, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है x माइनस 2y इक्वल टू 10। सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है x माइनस 2y इक्वल टू 10, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब ये हमारा प्लस x है और प्लस x, तो पहले हम इनके कोफिशिएंट सेम करने होंगे, तो कोफिशिएंट तो मेरे सेम है, तो अब हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस
प्लस साइन है तो माइनस, यहाँ पे हमारा माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे हमारा माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस, तो x से हमारे कैंसल। -3y + 2y, तो हमारा क्या होगा, 3y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा -y, और -10 हमारा -20, साइन कैंसल, y हमारा 20, y हमारा 20। अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करते हैं हम इन इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। सो हमारा क्या है, x - 3y, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, x - 3y = -10, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। इसमें हम y की वैल्यू को पुट करते हैं, x - 3 मल्टीप्लाई में हमारा y क्या है 20 = -10। सो हमारा 3 × 2 = 6 और हमारे ये 60 = -10। ये हमारे यहाँ पे प्लस है तो राइट हैंड साइड भेजेंगे तो हमारा यहाँ पे हमारा -60 है तो राइट हैंड साइड भेजेंगे हमारा +60 हो जाएगा। तो हमारा +60 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम 50, तो x के हमारा 50। सो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की प्रेजेंट एज क्या है, हमारी 50 ईयर्स। और जो हमारी सोनू की एज है, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, प्रेजेंट एज है सोनू की, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू की एज क्या है हमारी 20 ईयर्स। दिस इज आवर आंसर। सो हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है पार्ट थर्ड में एंड देयर सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है बाय द एलिमिनेशन मेथड से। सो पार्ट थर्ड में क्या कहता है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, हमारा कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम है हमारा 9, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, उस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस, जो हमारा दुगना है, ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। जब हम उसका रिवर्सिंग कर देंगे हम उस नंबर की, जैसे हमारा कोई नंबर है 2 डिजिट नंबर, हम कैसे लिखेंगे 10x + y, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है। क्यों लिखेंगे हम इसको 10x + y, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हमारा 94 ले लेते हैं, 94 लिया हमें। सो हम 94 को हम कैसे लिखते हैं 90 + 4, सो y हमारा क्या है 4, और 10x हमारा क्या है 9, और 10 हमारा क्या है, ये हमारे 0, तो 90x 10x + 4, तो 2 डिजिट नंबर को हम कैसे लिखते हैं 10x + y है। सो इसका जो हम रिवर्सिंग कर लेंगे 10y + x कर देंगे, हम रिवर्सिंग कर दिया हमने इसका ऑर्डर। तो जो हमारा 9 टाइम्स इस नंबर का जो 9 टाइम है, इस दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, तो वे इसका दुगना होगा। ये हमारी स्टेटमेंट सेकंड कहती है। सो इसको मैं इरेज कर देता हूं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड में, और हमें उनका नंबर जो हमें वे नंबर है वे फाइंड आउट करने। सो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि जो हमारा 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर लेट हम मान लेते हैं 10th डिजिट हमने मान ली x, और यूनिट डिजिट जो हमारी यूनिट डिजिट है वो हमने मान ली y। सो जो हमारी 2 डिजिट नंबर है, 10th डिजिट हमारी x प्लस यूनिट डिजिट हमारी y, जो इनका सम है हमारा वो हमें क्या गिवन है 9। सो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इक्वेशन सेकंड में हमें क्या करना है, या कंडीशन सेकंड में, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकंड में क्या कहता है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब कि कैसे 10x + y, ये हमारा नंबर है कोई 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे ही लिखते हैं 10x + y की फॉर्म में लिखते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बता भी दिया था।
सो इसको जब हम रिवर्स कर देंगे 9 आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का तो 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। जो है हमें नंबर ऑब्टेन होगा रिवर्सिंग करने के बाद। रिवर्सिंग कैसे होगा 10y प्लस एक्स, हमें इसको रिवर्स कर दिया। हमारा 10x प्लस वाई था तो हमें इसकी ये डिजिट रिवर्स कर दी, 10y प्लस एक्स हो गया हमारा। तो ये हमारा क्या होगा ट्वाइस, जो हमारा रिवर्सिंग ऑर्डर है वे हमारा क्या होगा दुगना होगा इस नंबर से। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, जब हम रिवर्स कर देंगे तो वे हमारा दुगना होगा। तो अब हमें नंबर फाइंड आउट करने। सो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 9 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 19x प्लस 9 की y से करेंगे 9y इक्वल टू 22 की 10 से करेंगे 20y और 2 की x से करेंगे 2x। सो ये हमारा 90x। इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो हमारा 19 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा 88x माइनस यहाँ पे हमारा 20y है। तो इसको हम लेफ्ट हैंड लेके आएंगे तो माइनस 20y हो जाएगा और माइनस 20y में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा माइनस 11y इक्वल टू 0। अब हम इसमें से 11 को कॉमन ले, 11 हमने कॉमन ले लिया तो हमारा 11 8 जा 88x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारा डिवाइड में चले जाएगा, 0/11 हो जाएगा तो 0। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम इन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लेते हैं। सो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन सेकंड है हमारी 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। सो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा ये जो एक टर्म है वे हमारी सेम है वाई वाली टर्म। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हम ऐड कर देते हैं। सो प्लस वाई माइनस वाई हमारा कैंसिल और 8x प्लस एक्स हमारा 9x और 9 प्लस 0 हमारा 9। सो हमारा x क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि यहाँ पे हमारा x मल्टीप्लाई में है, x के साथ 9 मल्टीप्लाई में, तो हमारा ये डिवाइड में हो जाएगा 1। सो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 1। सो इसी तरह x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। पुट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू को पुट करेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे सो हम y की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x है हमारा 1 प्लस y इक्वल टू 9। हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी वे क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। सो 1 हमारी x की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो y हमारा क्या होगा 9 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड प्लस है तो राइट हैंड साइड भेज देंगे -1 हो जाएगा। तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी 8। जो हमारे अब इसने क्या कहा है नंबर फाइंड आउट करना है। सो पुट वैल्यू ऑफ x और y की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में पुट कर दें तो हमारी इनका नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। सो हमारा नंबर क्या था 1 प्लस 8 जिसका सम होना चाहिए 9। ये हमारी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई और वे हमारे 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। तो 2 डिजिट नंबर है ये, इनका सम 1 प्लस 8 9 हो गया, तो वे हमारा नंबर क्या होगा 18। 18 इज आवर नंबर और दिस इज आवर आंसर। लेट गाइस कम टू पार्ट 4। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इन प्रॉब्लम्स में एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। और एलिमिनेशन मेथड से इनका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सो इन पार्ट 4 मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000। मीना के बैंक में गई अपने 2000 रुपीज को निकलवाने के लिए। शी आस्क्ड, उसने पूछा कैशियर से टू गिव ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली। उसे 50 के नोट्स और 100 के नोट्स चाहिए थे। मीना को 25 नोट्स इन ऑल। उसने टोटल नोट्स कितने मिले उसको 25। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड।
तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि उसके पास कितने 50 के नोट थे और कितने 100 के नोट थे। सो कम टू सॉल्यूशन पार्ट फोर्थ पे सॉल्यूशन पार्ट 4। सो लेट हम मान लेते हैं ₹50 नोट, ₹50 नोट्स इक्वल टू एक्स के इक्वल हम मान लेते हैं। ₹100 नोट्स को हम वाई के इक्वल मान लेते हैं। सो जो उनका सम है नोट्स का, कुल नोट्स वे बैंक से कितने लेके आई थी 25। सो एक्स प्लस वाई इन दोनों का जो सम है वो हमारा क्या है 25 नोट्स वे लेके आई थी बैंक से। इक्वेशन फर्स्ट हमारे ये होगी। अब इक्वेशन सेकंड में क्या कहता है कि टोटल रुपीज कितने थे 2000। ₹50 का नोट था और ₹100 के नोट्स थे। सो 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, क्योंकि कुल जो हमारी वे संख्या है नोट, हमारे जो कुल पेमेंट है वे है हमारी 2000 और उसने 50 के नोट लिए और 100 के, तो 50 के नोट उसने लिए x और 100 के नोट लिए उसने y और कुल हमारी पेमेंट कितनी है 2000। अब हम इसमें से 50 को कॉमन ले लेते हैं, 50 को हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। 50 को कॉमन लेंगे तो हमारा x प्लस हमारा 2y इक्वल टू 50, यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई में तो साइड इसको डिवाइड में भेज देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल और हमारा 40। दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेते हैं और हमारे नंबर ऑफ नोट्स की संख्या आ जाएगी। सो x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, और x प्लस 2y इक्वल टू 40, ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। सो हमारी एक जो टर्म है एक्स वाई टर्म है वो हमारी इक्वल है, तो अब हम इनके साइन चेंज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सो माइनस माइनस, सो ये हमारा कैंसिल, तो हमारा प्लस -2y और प्लस y है तो -y, और 40 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 10 में से 5 गया हमारा 5 और यहाँ पे 3 में से 2 गया हमारा 15, माइनस का साइन बढ़ा तो माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल, y हमारा क्या हुआ 15। सो जो हमारे 100 के नोट्स थे वे हमारे क्या है 15, 100 के नोट हमारे उसने जो बैंक में से लिए थे वो क्या हमारे 15। अब पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू को पुट करेंगे हम इन इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। सो इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो y की वैल्यू हमारी क्या है 15, x प्लस 15 इक्वल टू 25। सो x हमारा क्या होगा 25 माइनस 15, सो x की वैल्यू हमारी क्या होगी 10। सो दिस इज आवर आंसर। हम जो y के नोट्स, y नोट्स हमारे y किसके बराबर है, तो 100 के नोट्स हमारे कितने थे 15 नोट्स थे हमारे 100 के, और जो हमारे 50 के नोट थे वे हमारे क्या थे 10। हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 15 नोट्स हो गए हमारे 100 को, तो 1500 हो गए रुपीज, और 10 हो गए हमारे 10 नोट्स हो गए 50 के, और 50 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 500, तो 500 हो गया, तो 1500 प्लस 500 करेंगे तो हमारा 2000, ये हमारा वेरीफाई हो सकता है। सो लेट गाइस कम टू पार्ट 5। ए लैंडिंग लाइब्रेरी, कोई लाइब्रेरी है एज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन के लिए उनका फिक्स चार्ज है, एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, और अगले जो दिन है ना उनका एडिशनल चार्ज लगता है, फाइन कह लो या उसको एडिशनल चार्ज कहते हैं। जैसे 3 दिन तक दे दी भाई हमें बुक, 3 दिन के बाद उस पर फाइन लगने लग जाता है। देर आफ्टर सरिता है कोई, पेड ₹27 फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने पेड किए 27 रुपीज फॉर बुक कैप्ट, 7 दिन के लिए उसने बुक रखी, उसके लिए उसने 27 रुपीज पेड किए। वाइल सुशी नाम की कोई लड़की है, पेड ₹21, उसने ₹21 दिए फॉर द बुक सी कैप्ट फॉर 5 डेज,
उसने बुक रखी 5 दिन के लिए। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज को फाइंड आउट करना है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। सो कम टू सॉल्यूशन फिफ्थ। लेट, हम मान लेते हैं कि जो हमारा फिक्स चार्ज है वो है ₹X। फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, जो हमारे 3 दिन के लिए जो फिक्स चार्ज है वो हमारा ₹X। और जो एडिशनल चार्ज है या फाइन कह सकते हैं जिसको हम, जो हमारा एडिशनल चार्ज है, एडिशनल चार्ज है वो हमारा है ₹Y। सो अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग सरिता ने बुक रखी 7 दिन के लिए। सो 3 दिन का हमारा ₹X। सो X प्लस 7 में से 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा 4। एडिशनल चार्ज हमारा ₹Y है, तो 4 दिन के लिए हमारा कितना चार्ज हो गया, 4Y। और कुल पेमेंट उसने कितनी दी हमारी को, 27। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इक्वेशन सेकंड में हम कैसे बनाएंगे, जो सुशी नाम की कोई लड़की है, उसने ₹21 दिए फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने बुक रखी 5 दिन के लिए। सो 3 दिन के लिए है तो हमारे X रुपीज़, प्लस हमारे 3 दिन तो 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे 2 दिन हमारे बच गए, तो उसने रुपीज़ पेड कितने किया हमारे को, 21। यह हमारी इक्वेशन सेकंड है। अब हम इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम साइन चेंज कर लेते हैं। तो x में से x हमारा कैंसिल, 4 - 2y करेंगे हमारा 2y, और 27 में से 21 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारा 6। y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 6 / 2, y हमारा क्या होगा, 3। सो जो हमारा एडिशनल चार्ज है, या हम इसको फाइन भी कह सकते हो, हमारे कितना है, ₹3। ₹3 हमारा एडिशनल चार्ज है। इसी प्रकार अब हम y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। सो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x + 4y = 27। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सो हमारा ₹y हमारा क्या है, 3। सो x + 4 3 हमारा 12 = 27। सो हमारा x क्या होगा, 27 - 12। सो x हमारा क्या होगा, 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 5, और फिर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1। सो जो हमारा फिक्स चार्ज है, ये हमारा फिक्स चार्ज है। फिक्स चार्ज हमारा कितना है, ₹15। अगर भैया हम जब लाइब्रेरी में से बुक ले रहे हैं तो 3 दिन के लिए जो हमारा चार्ज है वो है हमारा ₹15। ये तो हमें पेड करना ही है, ₹15 3 दिन के लिए। फिर जो एडिशनल जो फाइन लगता है ना, वो हमारा एक्स्ट्रा चार्जिंग है, और ये हमारे आंसर।